हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मिस्टेक। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन विद द राइज इन वाटर टेबल। सो इस क्लास के अंदर हम देखेंगे अगर कैपिलरी सैचुरेशन होता है तो उस केस के अंदर हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे वेरी करता है, और अगर हमारा सरफेस लोडिंग होता है तो उस केस के अंदर हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे वेरी करता है। तो हम स्टार्ट करेंगे केस नंबर 4 से। इफ़ देयर इज कैपिलरी सैचुरेशन 1 मीटर अबव द वाटर टेबल। सो इस एग्जाम्पल के अंदर हमें गिवन है गामा डब्ल्यू गिवन है, वाटर की डेंसिटी, सैंड की बल्क डेंसिटी, सैंड की सैचुरेटेड डेंसिटी और क्ले की सैचुरेटेड डेंसिटी। सो इन्होंने बोला है कि कैपिलरी सैचुरेशन हुआ है वाटर टेबल के 1 मीटर ऊपर तक। सो मतलब कि वाटर टेबल 4 मीटर पे है इस लेवल पे, इसके 1 मीटर ऊपर तक, मतलब कि इस रीजन के अंदर कैपिलरी सैचुरेशन होगा हमारा। सो इस रीजन के अंदर हमारा कैपिलरी सैचुरेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कैपिलरी सैचुरेशन क्या होता है। सो मान लो आपको सैंड गिवन है, यहाँ पे यह सैंड, और यहाँ पे आपका वाटर टेबल, यहाँ पे आपका ग्राउंड सरफेस, यह है H1 हाइट, यह है H2। सो मान लो कि ये वाटर टेबल गिवन है आपका, और वाटर टेबल के ऊपर आपका वाटर राइज करने लग जाए, वाटर ट्रैवल करने लग जाए बाय द एक्शन ऑफ कैपिलरी टेंशन। कैपिलरी टेंशन की वजह से आपका वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ठीक है, और इस रीजन को वो सैचुरेट कर दे, मतलब कि वॉइड्स के अंदर सिर्फ वाटर प्रेजेंट होगा, एयर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी। सो इस फिनोमिना की वजह से जो हमारा सैचुरेशन होगा उस चीज को बोलेंगे हम कैपिलरी सैचुरेशन। ठीक है, और कैपिलरी सैचुरेशन इस रीजन के अंदर होगा। ठीक है, सो आपको ये चीज याद रखनी है कि जिस रीजन के अंदर आपका कैपिलरी सैचुरेशन होगा उस रीजन के अंदर आपका पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव होगा। पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, इस रीजन के अंदर आपका पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव होगा। सो एक बार पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे यह है आपका वाटर सरफेस, ये है आपका वाटर सरफेस, मतलब कि फ्री वाटर सरफेस। फ्री वाटर सरफेस पे हमेशा पोर वाटर प्रेशर 0 होता है और इस रीजन के अंदर नेगेटिव होगा। ठीक है, और नीचे होगा पॉजिटिव। यहाँ पे है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, और इसकी वैल्यू क्या होगी, गामा डब्ल्यू इंटू हाइट कितनी है इसकी, H1 है, यह है नेगेटिव, और वाटर टेबल के नीचे कितनी हाइट है, H2, तो ये हो गया गामा डब्ल्यू इंटू H2 और ये होगा पॉजिटिव। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन, केस नंबर 4। केस नंबर 4 के अंदर हमें कैपिलरी सैचुरेशन दे रखा है वाटर टेबल के 1 मीटर ऊपर तक। ठीक है, मतलब कि इस रीजन के अंदर। ठीक है, सो इसी रीजन के अंदर आपका पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव होगा। ठीक है, और इस नीचे आपका पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव होगा, और इसके ऊपर तो 0 ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं टोटल स्ट्रेस। सबसे पहले हम निकालेंगे 0 मीटर पे। तो 0 मीटर पे आपका टोटल स्ट्रेस होगा 0, क्योंकि कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं है उसके ऊपर। सेकंड हम निकालेंगे 3 मीटर पे। सो 3 मीटर पे आपकी ये वाली लेयर प्रेजेंट है आपकी सैंड की, उसकी थिकनेस कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, और उसकी डेंसिटी कितनी है, गामा टी, बल्क डेंसिटी, गामा टी सैंड इंटू थिकनेस 3। फिर हम निकालेंगे 4 मीटर पे। 4 मीटर यहाँ पे है। सो इसके ऊपर आपकी ये वाली लेयर प्रेजेंट है और ये वाली लेयर प्रेजेंट है। इस लेयर के अंदर तो आपकी सैचुरेशन होगा, कैपिलरी सैचुरेशन,
तो सैंड हो जाएगी आपकी सैचुरेटेड, तो हम डेंसिटी यूज़ करेंगे सैचुरेटेड डेंसिटी। सो सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ सैंड इनटू थिकनेस 1 है, और उसके ऊपर लेयर की कौन सी प्रेजेंट है, ये वाली। सो इधर तो डेंसिटी आपकी गामा टी ही होगी, गामा टी ऑफ सैंड इंटू 3। सो यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका 74 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू है आपकी 20 और इसकी है 18। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे 6 मीटर पे। सो 6 मीटर यहाँ पे आपका, इसके ऊपर आपकी ये वाली लेयर प्रेजेंट है और ये सारी लेयर जो है वो सैचुरेटेड है। सो सैचुरेटेड लेयर की थिकनेस कितनी है आपकी, 2 + 1 3 मीटर। सो गामा सैचुरेटेड सैंड इंटू 3 मीटर, और इस वाली लेयर की थिकनेस कितनी है, 3 मीटर, और डेंसिटी कितनी है, गामा टी। सो गामा टी सैंड इंटू 3 मीटर। सो यहाँ से हम निकाल लेंगे ये टोटल स्ट्रेस। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 114। सो लास्ट हम निकालेंगे टोटल स्ट्रेस 11 मीटर पे। सो 11 मीटर यहाँ पे आपका, 11 मीटर के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है, आपका क्ले प्रेजेंट है, सैंड प्रेजेंट है जो सैचुरेटेड है, और सैंड प्रेजेंट है जिसकी डेंसिटी आपकी गामा टी। सो गामा टी ऑफ सैंड इंटू थिकनेस 3 मीटर, गामा सैचुरेटेड ऑफ सैंड, सैचुरेटेड लेयर की थिकनेस ये है 2 + 1 3 मीटर, और गामा सैचुरेटेड ऑफ क्ले इंटू थिकनेस ये है 5 मीटर। सो यहाँ से आपका टोटल स्ट्रेस आ जाएगा 204 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल स्ट्रेस का वेरिएशन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ऊपर जगह नहीं है। सो 0 मीटर पे था आपका 0, 3 मीटर पे 54, 4 मीटर पे आपका 74, 6 मीटर पे 114, और यहाँ पे है 204। यह है टोटल स्ट्रेस का वेरिएशन। ठीक है, सो इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोर वाटर प्रेशर के बारे में। सो इधर इस रीजन के अंदर होगा आपका कैपिलरी सैचुरेशन। सो मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस रीजन के अंदर आपका कैपिलरी सैचुरेशन होगा उस रीजन के अंदर आपका पोर वाटर प्रेशर होगा नेगेटिव। ठीक है, और वाटर टेबल के नीचे होगा पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव। ठीक है, और इधर तो आपका वाटर प्रेजेंट ही नहीं है 0 से 3 मीटर के बीच में, तो यहाँ पे होगा आपका पोर वाटर प्रेशर 0। सो मैं डायरेक्ट ही बना देता हूँ इसका पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन। यह है 0 मीटर, यह है 3 मीटर, यह 4 मीटर, ये 6 मीटर एंड 11 मीटर। सो 0 से 3 के बीच में पोर वाटर प्रेशर होगा आपका 0। ठीक है, तो ये है 0। सो यहाँ 4 मीटर पे आपका वाटर सरफेस, सो फ्री वाटर सरफेस पे आपका पोर वाटर प्रेशर होगा 0, और 1 मीटर तक कैपिलरी सैचुरेशन होगा, तो ये हो गया नेगेटिव। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, गामा डी, और इसकी वैल्यू होगी गामा डब्ल्यू इंटू 1, और ये है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी थी, 1 मीटर। ठीक है, और इसके नीचे आपका लीनियरली वेरी करेगा ये ऐसे। ठीक है, वाटर टेबल के नीचे हाइट कितनी है इसकी, 11 मीटर तक, यह है 7 मीटर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी गामा डब्ल्यू इंटू 7,
और 6 मीटर पे कितनी होगी, यह है वाटर टेबल के नीचे 2 मीटर, तो यहाँ पे होगी गामा डब्ल्यू इंटू 2, और यहाँ पे ये वो होगा पॉजिटिव, इस रीजन के अंदर होगा नेगेटिव। ठीक है, और गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 10 दे रखी है ये क्वेश्चन के अंदर, तो ये होगी 20, ये हो गया 70, यह किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और यहाँ पे हो गया ये -10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो एक बार लिख लेते हैं इसको कैसे कैसे निकाला है हमने। पोर वाटर प्रेशर एट 0 मीटर, 0 पे होगा ये 0 क्योंकि वाटर प्रेजेंट नहीं है। 3 मीटर पे आपका होगा नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव गामा डब्ल्यू इंटू 1, क्योंकि सैचुरेशन की हाइट कितनी थी 1 मीटर, कैपिलरी सैचुरेशन की हाइट। सो ये हो गया -10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 4 मीटर पे आपका वाटर सरफेस स्टार्ट हुआ है, सो ये फ्री वाटर सरफेस है, सो इस पे आपकी 0 होती है फ्री वाटर सरफेस पे, और उसके नीचे लीनियरली वेरी करेगा। 6 मीटर पे होगा आपका गामा डब्ल्यू इंटू 2, क्योंकि 6 मीटर पे हाइट थी 2 मीटर वाटर टेबल के नीचे, ये होगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सिमिलरली 11 मीटर पे होगा आपका गामा डब्ल्यू इंटू 7, 70 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो लास्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस। सो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा बार से डिनोट करते हैं, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। सो 0 मीटर पे इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे, वो होगा 0 मीटर पे टोटल स्ट्रेस माइनस 0 मीटर पे पोर वाटर प्रेशर। सो 0 मीटर पे टोटल स्ट्रेस था आपका 0 और पोर वाटर प्रेशर भी 0 था, तो यहाँ पे आ गया 0। 3 मीटर पे निकालेंगे हम इफेक्टिव स्ट्रेस, तो आएगा टोटल स्ट्रेस एट 3 मीटर माइनस पोर वाटर प्रेशर एट 3 मीटर, तो टोटल स्ट्रेस था आपका 54 और पोर वाटर प्रेशर था आपका -10, तो ये हो गया आपका 64। 4 मीटर पे निकालेंगे तो आएगा आपका टोटल स्ट्रेस एट 4 मीटर माइनस पोर वाटर प्रेशर एट 4 मीटर, सो टोटल स्ट्रेस था आपका 74 माइनस पोर वाटर प्रेशर था आपका 0। 6 मीटर पे निकालेंगे तो टोटल स्ट्रेस था 6 मीटर पे आपका 114 माइनस पोर वाटर प्रेशर कितना था आपका 20। सो 11 मीटर पे निकालेंगे तो आएगा आपका 204 माइनस 70, ये था टोटल स्ट्रेस एट 11 मीटर, ये था पोर वाटर प्रेशर एट 11 मीटर, ये आ गया 134 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सारी वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, सो अब हम निकालते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन। सो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। सो टोटल स्ट्रेस कितना था आपका 0 मीटर पे 0, 3 मीटर पे कितना था 54। ठीक है, और पोर वाटर प्रेशर क्या था 0 मीटर पे 0, 3 मीटर पे -10। ठीक है, सो हमें ये चीज देखनी है 3 मीटर पे। 3 मीटर पे आपका पोर वाटर प्रेशर था -10 और टोटल स्ट्रेस था आपका 54। सो सडनली इफेक्टिव स्ट्रेस राइज कर जाती है, 54 से 64 हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लॉट करते हैं हम इफेक्टिव स्ट्रेस। 0 मीटर पे था आपका 0, 3 मीटर पे आपका था 64, यहाँ पे सडन राइज आएगा। ठीक है, और राइज कितना है 10 का है राइज। ठीक है, 3 मीटर पे। 4 मीटर पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है आपकी 74। 6 मीटर पे आपकी 94 और 11 मीटर पे आपका 134। यह है इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन।
सो आपको नोट में ये लिखना है कि जब भी आपका कैपिलरी सैचुरेशन होगा उस केस के अंदर आपका सडन चेंज होगा इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू के अंदर. सो देयर विल बी सडन चेंज in the value of effective stress due to capillarity. Thank you. केस नंबर 5. केस नंबर 5 आपका सरफेस लोडिंग का केस है. 5 मीटर डीप ग्रेवल लेयर, बल्क डेंसिटी 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज प्लेस्ड ओवर अ लार्ज एरिया. सो मतलब कि सैंड के ऊपर इस रीजन के अंदर आपका ग्रेवल की लेयर प्रेजेंट है एक. तो उसकी थिकनेस होगी 5 मीटर. यहाँ पे ग्रेवल प्रेजेंट है. ठीक है. ग्रेवल की डेंसिटी कितनी है? 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. ठीक है. और हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है क्ले की लेयर की सेंटर पे. मतलब कि ये हो गई हाइट आपकी 2.5 मीटर और नीचे की हाइट होगी 2.5 मीटर. सो इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है हमें इस रीजन के ऊपर, इस डेप्थ पे. ठीक है. फाइंड द इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द क्ले लेयर. सो कब कब निकालना है हमें? इमीडिएटली आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ फिल. और बी क्या है आपका? लॉन्ग टर्म आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ फिल. और अज्यूम लेटरली कन्फाइनमेंट. सो लेटरल कन्फाइनमेंट मतलब क्या होता है? मान लो यहां पे आपका सॉइल है और यहां से आपका फोर्स लग रहा है. सो ये कन्फाइनमेंट दे रखा है हमने, यहाँ पे वॉल बना रखी है. ठीक है. सो इस चीज को बोलते हैं हम लेटरल कन्फाइनमेंट. लेटरल कन्फाइनमेंट. और अगर लेटरल कन्फाइनमेंट नहीं होता तो मान लो आपकी सैंड ऐसे प्रेजेंट है, सॉइल ऐसे प्रेजेंट है आपकी, और आपने फोर्स लगाया, सो वो ऐसे बिखर जाएगी. ठीक है. सो हमें डिस्कस करना है लेटरल कन्फाइनमेंट का केस. सो अगर हमने सॉइल के ऊपर आपका लोड लगाया, ठीक है, तो सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है आपका? एक तो सॉइल के मॉलिक्यूल्स, वाटर और एयर. तो जब भी आपने फोर्स लगाया तो सारा लोड इनिशियली वाटर ले लेगा. ठीक है. और उस केस के अंदर आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा. ठीक है. सो नोट के अंदर लिखना है आपको, इन केस ऑफ lateral confinement of soil, all the load applied externally will be taken up by the pore water and excess pore water pressure will build up. तो इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा, सॉइल के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और एयर प्रेजेंट होगी. सो जब भी आपने फोर्स लगाया है इनिशियली T = 0 पे, सारा का सारा लोड जो है, जो वाटर प्रेजेंट है पोर के अंदर, वो ले लेंगे सारा लोड. ठीक है. और उस केस के अंदर आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा. ठीक है. और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वाटर जो पोर के अंदर प्रेजेंट है उनसे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेसिपेट करना स्टार्ट कर देगा. एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेसिपेट करना स्टार्ट कर देगा और लोड जो है वो सॉइल पार्टिकल्स लेना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ता गया, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कम होता गया टाइम के साथ साथ. ठीक है. और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा 0. ठीक है. उस टाइम पे सारा का सारा लोड जो है, ये वाला एक्सटर्नल लोड, वो सॉइल के पार्टिकल्स लेंगे
और वाटर के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं होगा एक्सटर्नल वाला। ये दे रखा है आपको एग्जांपल, ठीक है। हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है क्ले की सेंट्रल लेयर पे, ठीक है। ए के अंदर हमें निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द क्ले लेयर, इधर इमीडिएटली आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ फिल, मतलब कि T इक्वल टू 0 पे निकालना है हमें। सो अभी हमने डिस्कस करा था कि T इक्वल टू 0 पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, उसका फॉर्मूला होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। सो टोटल स्ट्रेस क्या है क्ले की लेयर पे, ये देखते हैं जरा। ये क्ले है, टोटल स्ट्रेस है आपका। इस रीजन के ऊपर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है आपकी, एक तो ग्रेवल प्रेजेंट है। सो ग्रेवल की डेंसिटी इनटू थिकनेस 5 मीटर। देन ये वाली लेयर प्रेजेंट है आपकी सैंड की डेंसिटी इनटू थिकनेस 4 मीटर की थिकनेस है ये। फिर आपकी ये वाली लेयर प्रेजेंट है सैंड की, सैचुरेटेड वाली। तो सैचुरेटेड डेंसिटी आ जाएगी सैंड की, और थिकनेस कितनी है इसकी 2 मीटर। फिर आपकी क्ले की लेयर प्रेजेंट है, हमें सेंटर पे निकालना है तो इतनी हाइट लेंगे 2.5 मीटर है ये। टोटल 5 मीटर थी आपकी, सेंटर पे निकालना है तो ये होगी 2.5। सो सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ क्ले इंटू 2.5। सो इसकी वैल्यू थी 20, इसकी वैल्यू है आपकी 18। सैचुरेटेड सैंड डेंसिटी है आपकी 20, तो सैचुरेटेड क्ले डेंसिटी है आपकी 18। सो इधर से आपका टोटल स्ट्रेस निकल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 257 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो अब हम डिस्कस करेंगे पोर वाटर प्रेशर। सो लास्ट स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस करा था जब भी एक्सटर्नल लोड होगा उस केस के अंदर आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बिल्डअप होगा, और जो सारा लोड है वो रेजिस्ट कौन करेगा, पोर वाटर। सो उस केस के अंदर आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बिल्डअप होता है, ठीक है। सो ग्रेवल की लेयर की वजह से जितना भी स्ट्रेस आएगा, ठीक है, इस लेयर की वजह से जितना भी स्ट्रेस आएगा वो सारा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर होगा। सो ये हो गया आपका गामा टी ऑफ ग्रेवल इंटू में थिकनेस 5 मीटर। ये सारा तो हो गया आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। और वाटर टेबल की वजह से भी तो पोर वाटर प्रेशर होगा, ठीक है। सो उसकी वैल्यू होगी आपकी गामा डब्ल्यू इंटू एच, और एच कितना है यहाँ पे, ये वाला एच है। सो ये है 2 और ये है 2.5। सो ये हो गया 4.5 मीटर। सो इधर से आपका पोर वाटर प्रेशर आ गया 145 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या था आपका, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। सो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर कितना हो गया 257 माइनस 145। सो ये हो गया आपका 112 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। केस नंबर बी के अंदर आपको हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है इस हाइट पे, ठीक है। मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर क्या डिस्कस करा था आपसे कि जब भी एक्सटर्नल लोड होगा उसकी वजह से एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा एट T इक्वल टू 0, मतलब कि इमीडिएटली T इक्वल टू 0 पे सारा लोड जो है वो वाटर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, और उसकी वजह से एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेसिपेट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आपका 0 हो जाएगा। लॉन्ग टाइम के बाद मान लो कि T इक्वल टू इन्फिनिटी, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, सारा 0, ये हो गया आपका 0, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर आपका क्या बचा, आपका फिर ये तो हो गया आपका 0, आपका बचा गामा डब्ल्यू इंटू 4.5। पोर वाटर प्रेशर सिर्फ वाटर टेबल की वजह से होगा, यहां से आ गया आपका 45
किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये था 10, ठीक है। सो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी आपकी, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, और टोटल स्ट्रेस तो वही रहेगी सेम 257 माइनस पोर वाटर प्रेशर आपका 45। सो इस केस के अंदर आपका इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया ये 212। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।